प्रिय विद्यार्थियों, एमए में आप जो दूसरा पेपर पढ़ते हैं वो तुलनात्मक राजनीति का है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति का ये पेपर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए नया पेपर है, क्योंकि बीए में आप तुलनात्मक राजनीति के बारे में कहीं पर भी अध्ययन नहीं करते हैं। तो ये पेपर बहुत ही यूज़फुल है और आगे के आपको जितनी भी परीक्षाएं देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं या किसी के लिए भी आप जब तैयारी करते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस का ये बहुत ही यूजफुल पेपर है जो आपके सामने आया है एमए में। और इस तुलनात्मक राजनीति के अंदर पेपर में भी 5 यूनिट हैं। तो पहला यूनिट जो है वो आप उसमें पढ़ते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, यानी तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी है और उसका क्षेत्र कैसा है। तो पहला यूनिट आपका इसी बारे में है। यूनिट 2 जो दूसरा यूनिट है वो उसके अंदर तुलनात्मक राजनीति में उपयोग में होने वाले कुछ उपागमों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो कुछ सिलेक्टेड उपागम आपके सिलेबस में रखे गए हैं, जैसे पहला है सिस्टम अप्रोच, व्यवस्था उपागम। दूसरा है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। तीसरा है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट अप्रोच, यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम। और चौथा है डेवलपमेंटल अप्रोच, विकासवादी उपागम। तो 4 प्रकार के उपागम हैं। उपागम का अर्थ ये है कि पढ़ने के तरीके के बारे में बात की जाती है कि उसमें किन बातों पर जोर दिया गया है, किन बातों पर एम्फेसिस दिया गया है और आपको वो चारों एक दूसरे से भिन्न कैसे होते हैं। तो यूनिट 2 में आप ये पढ़ते हैं। यूनिट 3 में आप जब आते हैं तो वहाँ पर पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकारों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो वर्गीकरण के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि जैसे लोकतंत्र है तो वो क्या होता है, एक वर्गीकरण हुआ। फिर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न डिक्टेटरशिप रखा है, यानी परंपरागत और आधुनिक अधिनायक तंत्र क्या कहलाता है, किस तरीके की तानाशाही का सरकार देखने को मिलती है आपको। फिर आप पढ़ते हैं मॉडर्न फेडरेशन, आधुनिक संघ। आज संघीय सरकारें जहाँ पर काम करती हैं तो वो आधुनिक संघ कैसे कार्य करते हैं। और थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी उनका सिद्धांत क्या है, संघ, आधुनिक संघ के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये एक नवीन प्रकार का शासन व्यवस्था है जो हमें आधुनिक समय में देखने को मिलती है। तो उस संघीय सरकार के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके क्या सिद्धांत होते हैं और वास्तविकता में यह कैसे कार्य करती है। यूनिट 4 यानी चतुर्थ इकाई में जो टॉपिक पढ़ने हैं उसमें है सेपरेशन ऑफ पावर्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत क्या होता है और उसका व्यवहार में कैसे वो कार्य करता है। तो शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। फिर आप पढ़ते हैं सरकार के जो अंग हैं उनके बारे में जानकारी इसमें दी गई है। तो जैसे एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती हैं, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री, यानी अध्यक्षीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था। तो अध्यक्षीय कार्यपालिका क्या करती है, संसदीय कार्यपालिका क्या करती है, उनका निर्माण कैसे होता है, उनका गठन कैसे होता है, तो उनके कार्य करने का तरीका कैसा है, स्टाइल क्या है उनकी। तो ये इसके बारे में अंतर समझते हैं। फिर पढ़ते हैं व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका में पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस, यानी व्यवस्थापिका का गठन कैसे किया जाता है, अलग अलग व्यवस्थापिकाएं क्या होती है, दुनिया में बहुत अलग अलग प्रकार की व्यवस्थापिकाएं हैं, तो उनका गठन कैसे करते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। और तीसरा जो प्रमुख अंग है वो है जुडिशरी, यानी न्यायपालिका। न्यायपालिका में भी आप पढ़ते हैं कि गठन, कार्य उनका क्या होता है, न्यायपालिका का उनका गठन कैसे किया जाता है। और एक टर्म और इसमें आप पढ़ते हैं वो है जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा जो है उससे हमें क्या पता चलता है और उस किसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। यूनिट 4 में ये पढ़ते हैं। यूनिट 5 में जब आप आते हैं तो वहाँ पर पार्टी सिस्टम मतलब राजनीतिक दलीय व्यवस्था, जो राजनीतिक दल होते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि दलीय व्यवस्था क्या होती है, थ्योरीज, फंक्शंस एंड प्रोग्राम्स,
यानी उनके सिद्धांत क्या होते हैं दलीय व्यवस्था के, उनके दल किसे कहते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, और दलों के अंदर कार्यक्रम किस प्रकार से जो है उनका मतलब प्रोग्राम ऑफ एक्शन होता है उसको बोला जा रहा है कि उनके कार्य करने का जो कार्यक्रम होता है उनके पास वो कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं। और इसके अलावा पढ़ते हैं प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह जिनको बोला जाता है हिंदी में, दबाव समूह या हित समूह, ये जो है वो राजनीतिक दल से अलग होते हैं और वो क्या होते हैं, दबाव समूह कैसे कार्य करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं आप। फिर आप पढ़ते हैं इलेक्टोरल सिस्टम्स। इलेक्टोरल सिस्टम मतलब चुनावी की व्यवस्था जो होती है वो कैसे बनाई जाती है, तो आपको चुनाव की व्यवस्था के बारे में सीखते हैं कि चुनाव कैसे करवाए जाते हैं, किस प्रकार की पद्धतियां दुनिया में अपनाई जाती हैं चुनाव व्यवस्था में। और फिर आप उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। तो नौकरशाही जो है वो कैसे कार्य करती है और अलग अलग देशों में दुनिया में आपको किस प्रकार की नौकरशाही नज़र आती है। तो ये जो 5 यूनिट है वो तुलनात्मक राजनीति के अंदर इन टॉपिक्स को रखा गया है। और जब हम तुलनात्मक राजनीति के अंदर रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरी दुनिया में जो प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं और इस टॉपिक से संबंधित उनके बारे में उनका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे कार्य करती हैं। इसके अंदर भी सिलेबस में कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स दी गई हैं, जहाँ ब्रॉन्डेल, पेनॉक एंड स्मिथ, कोरी एंड अब्राहम, एच फाइनर, पेनॉक एंड स्मिथ, वर्ने, आमंड एंड कोलमैन, मेयर एलसी, आमंड एंड पावेल, एस एफ फाइनर, केसी वेयर, शंकर दास द्विवेदी, आर तिवारी एंड एस सिंह। तो हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए जेसी जौहरी की किताब है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। ये एक अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर वीएन खन्ना की किताब है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, एस चांद एंड कंपनी से छपी हुई है। ये भी एक अच्छी किताब है। अगर आप बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सीबी गेना की किताब है तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं। इसमें लगभग पूरा टॉपिक कवर हो जाता है और बहुत ही विस्तृत रूप से दिया हुआ है। फिर एक किताब है प्रभुदत्त शर्मा की तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं, ये भी एक अच्छी किताब है, कॉलेज बुक डिपो जयपुर से छपी हुई है। तो ये कुछ किताबें हैं जो आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं और इसमें इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।